पाठ 7 संज्ञा तथा संज्ञा के विकार, नाउन एंड डिक्लेंशन ऑफ नाउन। संज्ञा, नाउन। बच्चों, विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वे श्याम पट्ट पर चौक से लिख रहे हैं। छात्र कॉपी पर पेन से लिख रहे हैं। कक्षा के कोने में सब छात्रों ने अपनी खेल सामग्री बैट, हॉकी, बॉल रखी है। दीवार पर चार्ट पेपर पर भारत का नक्शा लगा हुआ है। हमें भारत पर गर्व है। सभी रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। ये नाम ही तो संज्ञा है। संसार में सबको किसी न किसी नाम से पुकारते हैं, अतः हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज दूरदर्शन पर मैरी कॉम और अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार आ रहा है। इसे पत्रकार रितेश गोस्वामी ने लिया है। मैरी कॉम ने ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाई है। यहाँ मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन, रितेश गोस्वामी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। भारत एक विशेष देश तथा दूरदर्शन और ओलंपिक विशेष संस्थाओं के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। यह विद्यालय का दृश्य है। विद्यालय में खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र भी है। कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द विद्यालय, दृश्य, क्रीड़ा क्षेत्र, बच्चे, फुटबॉल सामान्य जाति का बोध करा रहे हैं, किसी विशेष का नहीं। अतः हम कह सकते हैं जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे विविध पदार्थों व धातुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, घी, तेल, गेहूं, चावल, चीनी आदि। मेरे पास सोने की अंगूठी है। मुझे 3 किलो चावल चाहिए। ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए। समुदायवाचक संज्ञा, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, परिवार, गड्डी, कक्षा, समूह, दल, गुच्छा आदि। मेरे पास 100 रुपये की गड्डी है। इस कक्षा में 30 बच्चे हैं। मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। भाववाचक संज्ञा। यदि बच्चे बचपन में शैतानी करें तो हम उन्हें समझा सकते हैं, किंतु बुढ़ापे में ऐसा करना शोभा नहीं देता। सुबह सुबह बगीचे की हरियाली तथा सुंदरता अद्भुत होती है। बचपन, शैतानी, बुढ़ापा, शोभा, हरियाली, सुंदरता हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब भावों के नाम हैं। अतः हम कह सकते हैं जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव का बोध हो, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा की विशेषताएं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। इन संज्ञाओं को देखा तथा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे उसकी ममता ही उसकी शक्ति है। भाववाचक, उनकी विविध शक्तियां पहचान कर ही व्यवहार करें। जातिवाचक, कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से भावों को व्यक्त करती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, भक्ति आदि, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भी बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। 1 जातिवाचक संज्ञा से, 2 सर्वनाम से, 3 विशेषण से, 4 क्रिया से, 5 अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से मित्र, मित्रता, शत्रु, शत्रुता, मनुष्य, मनुष्यता, सज्जन, सज्जनता, मूर्ख, मूर्खता, गुरु, गुरुत्व या गुरुता, देव,
देवत्व, स्त्री स्त्रीत्व, बच्चा बचपन, लड़का लड़कपन, विद्वान विद्वत्ता, पशु पशुत्व या पशुता, बूढ़ा बुढ़ापा, मानव मानवता, दानव दानवता, प्रभु प्रभुत्व या प्रभुता। सर्वनाम से अपना अपनत्व, अपनापन, पराया परायापन, निज निजत्व, निजता, स्व स्वत्व, अहम अहंकार, आप आपा, सर्व सर्वस्व, मम ममत्व, ममता। विशेषण से खट्टा खटास, मीठा मिठास, गरम गर्मी, अच्छा अच्छाई, बुरा बुराई, शुद्ध शुद्धता, मधुर मधुरता, माधुर्य, सफल सफलता, कठिन कठिनाई, चतुर चतुरता, चतुराई, स्वस्थ स्वास्थ्य, योग्य योग्यता, आलसी आलस्य, सुंदर सुंदरता, सौंदर्य। क्रिया से पढ़ना पढ़ाई पठन, खेलना खेल, दौड़ना दौड़, उड़ना उड़ान, थकना थकान थकावट, लिखना लिखावट लेखन, हंसना हंसी हंसाई, गिरना गिरावट, सजाना सजावट, घबराना घबराहट। अव्यय से दूर दूरी, नीचे निचाई, निकट निकटता, मना मनाही, ऊपर ऊपरी, समीप समीपता या सामीप्य, तीव्र तीव्रता, शीघ्र शीघ्रता, सजाना सजावट, घबराना घबराहट। एक बार फिर से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 1 व्यक्तिवाचक, 2 जातिवाचक, 3 भाववाचक। किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से गुण दशा या भाव का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद मानते हैं। क द्रव्यवाचक संज्ञा, ख समुदायवाचक संज्ञा। लिंग जेंडर, लिंग अर्थात पहचान। सभी शब्द या तो स्त्री जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति का। इस प्रकार हम कह सकते हैं जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, कबूतर उड़ रहे हैं, चिड़िया घोंसले में बैठी है, ग्वाला दूध दूह रहा है, ग्वालिन दूध बेच रही है। पुरुष जाति का बोध करवाने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध करवाने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। शब्दों के सही लिंग की पहचान अभ्यास द्वारा होती है। ऊपर के वाक्यों में लड़के, कबूतर तथा ग्वाला पुल्लिंग शब्द हैं। लड़कियां, चिड़िया तथा ग्वालिन स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन्हीं के अनुरूप क्रिया का प्रयोग हुआ है। विशेष हिंदी में कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं या नित्य पुल्लिंग। नित्य स्त्रीलिंग गिलहरी, छिपकली, कोयल, मकड़ी, मैना, मछली, चील आदि। नित्य पुल्लिंग मच्छर, खरगोश, खटमल, तोता, कीड़ा, चीता आदि। ऐसे में लिंग को सूचित करने के लिए नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर मच्छर, मादा मच्छर आदि। लिंग परिवर्तन हिंदी में पुल्लिंग शब्दों में स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने वाले प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। आ प्रत्यय, बाल बाला, सुत सुता, अनुज अनुजा, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, वृद्ध वृद्धा, सदस्य सदस्या, भवदीय
भवदीया, महोदय, महोदया। ई प्रत्यय, देव, देवी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, लड़का, लड़की, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, चाचा, चाची, मामा, मामी, दादा, दादी। इया प्रत्यय, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, बेटा, बिटिया, बछड़ा, बछिया, गुड्डा, गुड़िया, लोटा, लुटिया। इका प्रत्यय, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, संयोजक, संयोजिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका, सेवक, सेविका, वाचक, वाचिका। नी अथवा इनी प्रत्यय, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी, तपस्वी, तपस्विनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, यशस्वी, यशस्विनी, जाट, जाटनी, स्वामी, स्वामिनी, हंस, हंसिनी। आनी प्रत्यय, नौकर, नौकरानी, क्षत्रिय, क्षत्राणी, रुद्र, रुद्राणी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी। आइन प्रत्यय, हलवाई, हलवाइन, चौबे, चौबाइन, बनिया, बनियाइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, बाबू, बबुआइन। इन प्रत्यय, सांप, सांपिन, धोबी, धोबिन, दर्जी, दर्जिन, तेली, तेलिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन। मति या वती प्रत्यय, पुत्रवान, पुत्रवती, बलवान, बलवती, रूपवान, रूपवती, धनवान, धनवती, भगवान, भगवती, गुणवान, गुणवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती, श्रीमान, श्रीमती। शब्दों के कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुष, स्त्री, वीर, वीरांगना, कवि, कवयित्री, पिता, माता, बेटा, बहू, पति, पत्नी, अभिनेता, अभिनेत्री, ससुर, सास, वर, वधू, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, आदमी, औरत। एक बार फिर से, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, एक पुल्लिंग, दो स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग। वचन, नंबर। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अर्जुन, ये पुस्तकें मेज पर रख दो और वहां रखी पुस्तक ले आओ। अंकित, तुमने यह फूल क्यों तोड़ा? पौधों पर लगे ये फूल कितने सुंदर लगते हैं। वाक्य क में पुस्तकें से अनेक का संकेत मिलता है तो पुस्तक से एक का। वाक्य ख में पहला फूल एक की ओर संकेत करता है तो बाद में प्रयुक्त फूल अनेक का। भले ही दोनों जगह उनका रूप समान है, उनकी क्रिया से पता चल रहा है कि फूल अनेक हैं अथवा एक। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक एकवचन, दो बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं, जैसे पुस्तक, गुब्बारा, माला, केला, दवाई, छाता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे पुस्तकें, गुब्बारे, मालाएं, केले, दवाइयाँ, छाते आदि। विशेष संज्ञा के वचन के अनुसार ही वाक्य का निर्माण होता है। एक वचन संज्ञा होने पर क्रियापद एक वचन में प्रयुक्त होता है और बहुवचन संज्ञा होने पर बहुवचन में, जैसे लड़की गा रही है, लड़कियां गा रही हैं, पुस्तक अलमारी में रखी है,
पुस्तकें अलमारियों में रखी हैं। उपर्युक्त वाक्यों में संज्ञा पद लड़की, पुस्तक और अलमारी के अनुसार क्रियापद है एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। इसके विपरीत लड़कियां, पुस्तकें और अलमारियों के अनुसार क्रियापद हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। याद रखिए, हिंदी में आदर सूचक एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ बहुवचन के क्रियापद का प्रयोग करते हैं, जैसे पिताजी शाम को बाजार जाएंगे, मास्टर जी आज पढ़ाने आ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में पिताजी और मास्टर जी एक वचन संज्ञा शब्द हैं, परंतु उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए क्रिया बहुवचन की प्रयोग की गई है। वचन की पहचान। वाक्य में वचन का प्रयोग दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक, संज्ञा और सर्वनाम द्वारा। दो, क्रिया द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा। संज्ञा और सर्वनाम द्वारा वाक्य में प्रयुक्त वचन की पहचान करना सरल है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के एक वचन और बहुवचन में अलग अलग रूप होते हैं, जैसे संज्ञा लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, कन्या, कन्याएं, महिला, महिलाएं। सर्वनाम मैं, हम, वह, वे, मेरा, हमारा, उसका, उनका। क्रिया द्वारा। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे वाक्यों में हम क्रिया के रूप से वचन की पहचान करने में समर्थ होते हैं, जैसे हाथी नदी में नहा रहा है, हाथी नदी में नहा रहे हैं। बालक सो रहा था, बालक सो रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में हाथी या बालक संज्ञा पदों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु दोनों वाक्य एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर लिखे गए हैं। ऐसा दोनों वाक्यों में क्रियाओं के प्रयोग से पता चल रहा है। अतः क्रिया द्वारा वचन की पहचान की जाती है। विशेष भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में ही होता है। हर, प्रत्येक, हरेक अविकारी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग एक वचन में ही होता है। एक वचन संज्ञा पदों को बहुवचन में बदलना। एक वचन संज्ञाओं को बहुवचन में निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। याद रखें, एक वचनात्मक दीर्घ मात्रांत शब्द को बहुवचन में बदलने के लिए पहले दीर्घ मात्रा ई को ई में तथा ऊ को उ में बदल लेते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं। आ या ए। आकारांत शब्द के आ को ए में बदलकर, जैसे एक वचन, बहुवचन, केला, केले, बेटा, बेटे, जूता, जूते, लड़का, लड़के, रसगुल्ला, रसगुल्ले, अंगूठा, अंगूठे। अ से ए। अ को ए में परिवर्तित करके, जैसे एक वचन, बहुवचन, रात, रातें, राह, राहें, पतंग, पतंगें, आँख, आँखें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें। आ से ए। आ के पीछे ए जोड़कर, जैसे एक वचन, बहुवचन, छात्रा, छात्राएं, कला, कलाएं, महिला, महिलाएं, लता, लताएं। ई से या। ई ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों में ई का ई करके या जोड़ देते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, नारी, नारियां, लड़की, लड़कियां, टोपी, टोपियां, धोती, धोतियां, चोटी, चोटियां, गली, गलियां। इया ध्वनि से अंत होने वाले शब्दों में इया के स्थान पर ही इया लिखकर, जैसे एक वचन, बहुवचन, बुढ़िया, बुढ़ियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, कुटिया, कुटियां। उ से ऊ। ध्वन्यांत शब्दों में ए जोड़कर इनमें ऊ को उ में बदल देते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन, बहू, बहुएं, बधू, वधुएं, जूं, जुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु,
वस्तुएं, गौ, गौएं। शब्दों के अंत में दल, वृंद, जन, वर्ग, लोग, गण लगाकर, जैसे एक वचन, बहुवचन, सेवक, सेवक दल, प्रजा, प्रजाजन, आप लोग, लेखक, लेखक गण, पाठक, पाठक वर्ग, कांग्रेस, कांग्रेस दल, पक्षी, पक्षी वृंद, गुरु, गुरुजन, गरीब, गरीब लोग, छात्र, छात्र वर्ग। एक बार फिर से वचन के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। एक वचन से एक संख्या का और बहुवचन से अधिक संख्याओं का पता चलता है। कुछ शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। कारक, केस, माताजी सब्जी खरीदी, उन्होंने दुकानदार पैसे दिए। इन वाक्यों को पढ़कर हमें कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अब इन वाक्यों को इस प्रकार समझिए। माताजी ने सब्जी खरीदी, उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए। इन वाक्यों में ने और को शब्दों द्वारा वाक्य सही हो गए हैं और अब उनके अर्थ स्पष्ट हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं कारक कहलाते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। 1 कर्ता, 2 कर्म, 3 करण, 4 संप्रदान, 5 अपादान, 6 संबंध, 7 अधिकरण, 8 संबोधन। इन कारक भेदों को उनके विभक्ति चिन्हों परसर्गों के प्रयोग के साथ इस प्रकार समझ सकते हैं। कारक, विभक्ति चिन्ह, प्रयोग। कर्ता, ने, देव, देव ने, कर्म, को, देव को, करण, से, के द्वारा, देव से, देव के द्वारा, संप्रदान, को, के लिए, देव को, देव के लिए, अपादान, से, अलग होना, देव से, संबंध, का, की, के, रा, री, रे, देव का, अधिकरण, में, पर, देव में, देव पर, संबोधन, हे, ओ, अरे, हे देव। कर्ता कारक, क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह ने है। इस प्रकार कर्ता कारक क्रिया के करने वाले का बोध कराता है। जैसे माँ ने खाना खाया, उसने फूल तोड़ा। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में खाया, तोड़ा क्रिया है। किसने खाया? माँ ने। किसने तोड़ा? उसने। अतः क्रिया को करने वाले माँ और उसने कर्ता हैं। कुछ वाक्यों में परसर्गों या विभक्ति चिन्हों के प्रयोग के बिना ही वाक्य पूर्ण होता है। जैसे अनुराग खाना खाता है, रिद्धिमा गाना गाती है। इन वाक्यों में अनुराग और रिद्धिमा कर्ता है। इन दोनों ही वाक्यों में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन क्रिया से पूर्व कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में अनुराग और रिद्धिमा प्राप्त होते हैं। अतः ये कर्ता कारक के वाक्य हैं। ध्यान दें, प्रायः वर्तमान काल, भविष्यत काल और अकर्मक क्रिया के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया से पहले कौन, किससे तथा किसने लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जो उत्तर मिले वही कर्ता कारक होता है। कर्म कारक, क्रिया जिस शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम पर अपना प्रभाव डालती है अथवा जिस क्रिया को करने के लिए जो वस्तु या व्यक्ति अपेक्षित है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को है। जैसे ऋचा पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक। सुशील मैच देख रहा है। क्या देख रहा है? मैच। अतः यहाँ विभक्ति चिन्ह को न होते हुए भी ये कर्म कारक के वाक्य हैं। गीता बच्चे को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चे को। वाक्य में कर्म कारक की पहचान क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछकर करते हैं। जो उत्तर मिलता है वही कर्म कारक होता है। करण कारक, कार्य के संपादन में कर्ता को जिस साधन की जरूरत होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा, के साथ आदि है। जैसे हरि पेन से लिखता है,
मेरे मित्र ने मुझे टेलीफोन के द्वारा सूचित किया। ऋषि अपने पिताजी के साथ बाजार गया। किससे लिखता है? पेन से। किसके द्वारा सूचित किया? टेलीफोन के द्वारा। किसके साथ बाजार गया? पिताजी के साथ। अतः ऊपर दिए तीनों वाक्य करण कारक के हैं। करण कारक की पहचान क्रिया के साथ, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा प्रश्न लगाकर करते हैं। जो उत्तर मिलता है वही करण कारक होता है। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिस उद्देश्य के लिए कार्य करता है उसे व्यक्त करने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। इसके चिन्ह के लिए, को है। ध्यान दें, क्रिया की धातु दे होने पर सदा संप्रदान कारक होगा। जैसे विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय आते हैं। किसके लिए आते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। किसको दिया? वाक्य क क्रिया के उद्देश्य या हेतु को स्पष्ट कर रहा है और वाक्य ख में दिया क्रियापद होने से अर्जुन को में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसको, किसके लिए लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जवाब में मिलने वाला उत्तर संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने या लजाने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे आम पेड़ से गिर गया। किससे गिर गया? खिलाड़ी बॉल को सेंटर लाइन से गोल पोस्ट तक लाया। कहाँ से लाया? मेरी पानी की बोतल तुम्हारी बोतल से बड़ी है। किससे बड़ी है? छोटा बच्चा बाघ से डर गया। किससे डर गया? उपर्युक्त वाक्यों में आम का पेड़ से, बॉल का सेंटर लाइन से, मेरी पानी की बोतल का तुम्हारी बोतल से तथा छोटे बच्चे का बाघ से क्रमशः अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने तथा डरने के भाव व्यक्त हो रहे हैं। अतः ये अपादान कारक के उदाहरण हैं। अपादान कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किससे, कहाँ से लगाकर प्रश्न करना चाहिए। इससे मिलने वाला उत्तर अपादान कारक होता है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम से होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री हैं। जैसे शिवानी के पिताजी बैंक में मैनेजर हैं। किसके? ऋचा राहुल की बहन है। किसकी? यह तुम्हारी पुस्तक है। किसकी? यह पुस्तक मेरी है। किसकी? उपर्युक्त वाक्यों में शिवानी के, राहुल की, तुम्हारी, मेरी सभी पद संबंध कारक के हैं। इनकी पहचान करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करते हैं। अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार व समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में, पर हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है। कहाँ बैठी है? आकाश में टिमटिमाते तारों को देखो। कहाँ देखो? उपर्युक्त वाक्यों से क्रिया के आधार का पता चल रहा है। अतः पेड़ पर, आकाश में अधिकरण कारक के पद हैं। अधिकरण कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करना चाहिए। जवाब में मिलने वाला उत्तर अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी को बुलाने का भाव प्रकट होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। हे, ओ, अरे इसके विभक्ति चिन्ह हैं। ये चिन्ह संज्ञा सर्वनाम से पहले जोड़े जाते हैं और चिन्ह के बाद सदैव संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अरे राहुल तुम कब आए? हे राम बड़ा अनिष्ट हो गया। बच्चों उधर मत भागो। उपर्युक्त वाक्यों में अरे, हे राम, बच्चों संबोधन कारक के उदाहरण हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके भाव में भिन्नता होती है। इसलिए दोनों कारकों के प्रयोग में गलती न हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पिताजी ने बच्चों को डांटा। किसको डांटा?
उत्तर बच्चों को। यहाँ क्रिया का फल बच्चों पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक का उदाहरण है। पिताजी ने बच्चों को उपहार दिए। किसको दिए? उत्तर बच्चों को। यहाँ उपहार देने का कार्य बच्चों के लिए किया जा रहा है, अतः यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। क्रिया की धातु दे होने पर सदैव संप्रदान कारक होगा। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक तथा अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके अर्थ भाव में अंतर होता है। करण कारक में से पर सर्ग साधन का सूचक होता है, जबकि अपादान कारक में यह अलग होने के भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे नीतू पेन से लिखती है। किससे लिखती है? उत्तर पेन से। यहाँ पेन साधन का कार्य कर रहा है, अतः यह करण कारक का उदाहरण है। गंगा हिमालय से निकलती है। किससे निकलती है? उत्तर हिमालय से। यहाँ गंगा का हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह अपादान कारक का उदाहरण है। एक बार फिर से, संज्ञा सर्वनाम का क्रियापद के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रत्येक कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिन्हें परसर्ग भी कहते हैं।